अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इसी मुरादनगर में हूँ। इस मुरादनगर में एक ऐसी शख्सियत से भी हम आपको रूबरू कराएं जाए जो तारीफ़ का मोहताज नहीं है। हाजी कुतुबुद्दीन साहब के मैं दौलत खाने पे हाज़िर हूँ और आप लेते हैं इनके कुछ ख़यालात। और आइए सबसे पहले सब्बाक टाइम में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाजी कुतुबुद्दीन साहब ये बताएँ कि रंगरेज़ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में आपका क्या ओहदा है? रंगरेज़ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में मुझे ज़िले में एक वो रखा गया कैशियर रखा गया। अच्छा, और ये बताएँ कि आपके मुरादनगर में बिरादर के कितने घर हैं? बिरादर के मुरादनगर में लगभग 160-65 घर हैं जी। और यहाँ बिरादरी माशाल्लाह बहुत प्यार मोहब्बत सुकून के साथ रहती है। यहाँ कोई भी भेदभाव ऐसा नहीं है, ना कोई ऊँच नीच का फ़र्क है यहाँ पे। अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, ये बताइए कि बिरादर को जोड़ने का यहाँ पे आपको जो ज़िम्मेदारी मिली है तो वो किस हिसाब से जोड़ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुलाकातें करते रहते हैं सबूर साहब, और फिर मिलते भी रहते हैं, और काफ़ी बिरादरी यहाँ जुड़ी हुई है। यहाँ कोई भी मतलब मन मुटाव किसी में भी नहीं है, और मैं यहाँ बहुत प्यार मोहब्बत है और बहुत सुकून के साथ रहते हैं। यहाँ किसी की भी मतलब मन मुटाव नहीं है बिरादरी में। अच्छा, यहाँ मुरादनगर में तो है बिरादरी को लेकर यहाँ का जो माहौल है, जैसे कि शादी ब्याह करना, तो ये आपस में ज़्यादा यहीं कर लेते हैं या बाहर भी रिश्तेदारियाँ करते हैं? ये अपने मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ की शादी अधिकतर बाहर ही होती हैं। अब यहाँ मुरादनगर में शादी नहीं होती, यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे दिल्ली हो गया, नहीं, आसपास हो गया, आज यहाँ दिल्ली हो यहाँ गया, रिश्तेदारियाँ मेरठ हो गया, मोदीनगर हो गया, पिलखुआ हो गया, इधर रिश्तेदारियाँ हाँ हैं। जी, दादरी हो गया, सिकंदराबाद हो गया, तो यहाँ शादी बाहर से ही करते हैं। यहाँ मुरादनगर में शादी करने का रिवाज नहीं है। अच्छा, जैसे कभी कोई मनमुटाव हो जाता है या कोई वाद विवाद हो जाता है, तो आप लोग आपस में समझाते हैं या वो मुकदमा कचहरी तक पहुंच जाता है? असल में कोई मनमुटाव हो जाता है, वो कोर्ट कचहरी हो जाती है, तो हम आपस में मिल बैठ के उसको सुलझा लेते हैं और यहाँ एक सुलह करा लेते हैं, और यहाँ हमारी बात एक दो की मान लेते हैं। सब मानने वाले हैं, पंचायतें हो जाती हैं, पंचायतें हो जाती हैं, सब पंचायत जाती का हैं। फैसला मानते हैं सब। हाँ, पंचायत का जो फैसला होता है सब मानते हैं उसको। बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये होना चाहिए। और मैं आपसे अब ज़ाती सवाल करूंगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और किन किन बच्चों की शादी कर चुके हैं आप? असल में मैं सबूर साहब, मैं यहाँ पे 2 भाई रहते हैं। मेरी फैमिली में 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, और मैंने 3 बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह शादी कर दी। ड्यूटी टाइम में मैं रेलवे से रिटायर हूँ, तो ड्यूटी टाइम में ही मैंने 3 बच्चों की शादी कर दी थी। 2 बेटी, एक मेरी बेटी दिल्ली में है, एक शहीद नगर में है, और मेरे बेटे की ससुराल फारूक नगर गाज़ियाबाद में है। और जैसे आपने बताया कि आप ड्यूटी टाइम में थे, अब आप रिटायर हो चुके हैं, तो आप अब बिरादरी को क्या वक्त देंगे? बिरादरी का कहीं से भी तकादा आता है तो इंशाल्लाह मैं पीछे नहीं होता। अभी मैं पीछे, आपके सबको पता है कि गोरखपुर भी गया हूँ। अभी मेरी 9 तारीख की सीट रिव्यू है। मैं कानपुर, उन्नाव और लखनऊ भी मेरे का प्रोग्राम है जाने का। अच्छा, अब मेरा एक आपसे अपना सवाल है कि मेरे अंदर एक फ़िक्र ये चली है कि जिस तरह से रंगरेज़ बिरादर तो पूरे हिंदुस्तान में है और हर जगह बिरादरी अपनी अपनी कमेटी, अपने अपने संगठन के हिसाब से काम कर रही है, तो मेरा ये राय रख रहा हूँ मैं सबके सामने, उसमें आपकी क्या राय कि क्यों ना सारे संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक यूनाइटेड रंगरेज़ मोर्चा बना दिया जाए? इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक मुरादनगर में प्रोग्राम यह है 15 नवंबर में, तो हाजी नौशाद साहब ने और हमने भी ये बात रखी है कि कितने भी प्रोग्राम हो जाए, कितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, सब हमारे हैं, और बिरादर का हर बच्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हमारी कोशिश जारी है कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, सब बिरादरी के लिए सब बिरादरी के काम करें। सबकी मंजिल तो एक ही है, सबकी मंजिल एक ही है, प्लेटफॉर्म पे आ जाए। बिल्कुल सब रंगरेज हैं, हाँ। और रंगरेज मिलकर काम करें, बिरादर के लिए काम करें, तो हम सब एक हैं। और हमने जोड़ दिया था 15 नवंबर, ये मुरादनगर में एक प्रोग्राम था, उसमें हाजी मुनीर जी भी आए थे, हाजी अल्लाह रखे भी आए थे, हाजी नौजाद, काफ़ी हमारे सामान्य गण उसमें मौजूद थे। चलिए, आपसे बात ख़त्म करते करते अब मैं चाहूँगा कि एक बिरादर के नाम एक पैगाम दीजिए जिसमें बिरादर को फ़ायदा पहुँचे। बस मैं तो ये कहूँगा, बिरादर के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है अपनी बिरादर पर लगाएं, उनको जोड़ें, उनकी शिक्षा पर जोर दिया जाए, उनकी जो गरीब बच्चे हैं उनको मतलब निकाह को आसान बनाया जाए, बारात ना ले जाया जाए, और हर तरह से जान की और माल की उनकी मदद की जाए। लड़की वालों पे थोड़ा कम से कम लड़के वाले पर बोझ ना रखा जाए। देखो, निकाह का जो मतलब है वो लड़के वालों का ही मतलब है, वलीमे का है। वलीमा करे ना करें, तो ये लड़की वालों पर बोझ ना बने। दहेज प्रथा को ख़त्म होनी चाहिए, और तब काफ़ी हमारे जो दूसरे की बहन बेटी है वो अपनी बहन बेटी समझे उसको। और जो बिरादर में एक दूसरे की टांग खींचते, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखो, मैं तो ये कहूँगा, टांग ना खींचें, हाथ खींचें। बहुत अच्छी बात। हाथ खींचें, और ये कोई बात नहीं सबूर साहब, अब ये प्रथा हमारी खत्म होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, टांग नहीं खींचते, अब हाथ खींचते हैं, और एक दूसरे को सभी मोहब्बत और सभी मोहब्बत इत्तेफाक से सब रहते हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना कितने अच्छे ख्यालात आप हाजी कुतुबुद्दीन साहब के थे, जो काफ़ी ज़िम्मेदार हैं और मुरादनगर में काफ़ी जोड़ने का काम कर रहे हैं, और उम्मीद भी सब्बाक टाइम इनको करता है। तो इस टाइम मुरादनगर से मैं अब्दुल सबूर सब्बाक, आपका खादिम, जो हाजिर था। और इसी तरह से अब मुझे अगली वीडियो तक के मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं इस टाइम ज़िला गाज़ियाबाद के दौरे पर हूँ।
तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ किसी एक नए मेहमान के साथ जो ज़िम्मेदार होगा बिरादरी का। अल्लाह हाफ़िज़।